नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। आज बाजार जब बंद हो रहा था तो आखिरी के 20 मिनट में देश के लिए सबसे बड़ी खबर आई। दोस्तों, पूरे देश में सिर्फ इस समय शेयर बाजार से रिलेटेड लोग एक ही चीज के बारे में पूछते हैं, इंडिया यूएस के बीच ट्रेड डील कब आएगी। और हम सभी भी इसी के बारे में जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो आज फाइनली जाके कुछ नया आया है ट्रेड डील को लेकर। अभी तक ट्रेड डील को लेकर मुलाकात होती थी, डेलीगेशन की बातचीत होती थी और दोनों पार्टी एक ही बात कहती थी, प्रोग्रेसिंग वेल। कुछ आउटकम ही नहीं आता था। लगभग 6 राउंड बात हो चुकी है दोस्तों। ये अभी जो 10 दिसंबर को यूएस डेलीगेशन भारत आया था, ये 6th राउंड था ऑलमोस्ट ट्रेड टॉक का। और अब कहीं जाके बिग ब्रेकिंग में फाइनली एक बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले बेस क्लियर करने के लिए कि हमारे और यूएस के बीच में ट्रेड डील एक्चुअली में हो क्यों नहीं पा रही थी। जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब मोदी जी की तारीफ करते हैं, मोदी जी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की तारीफ करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड डील नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्या बीच में पंगा पड़ रहा था और अब जाके क्या खबर आई है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, वो बताता हूं। दोस्तों, एक्चुअली में ट्रेड डील के पीछे, ट्रेड डील ना होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था इंडिया। क्योंकि इंडिया कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, केवल एक चीज को लेकर। और इसको लेकर हमारे देश के ऑफिशियल्स ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्लियर कट बोला और यह भी कहा कि जो टैरिफ है हम दूसरे रास्ते ढूंढेंगे। और उसके बाद ही जीएसटी 2.0 आया था, जीएसटी नए रिफॉर्म्स आए। उसके बाद ही देश ने और जगह से व्यापार करने की बात शुरू करी। चाइना के साथ हमारी बातचीत होने लगी दोबारा से। जापान दौरे पे भी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारा देश किसान के साथ बिल्कुल भी गलत नहीं होने देगा और फार्म क्षेत्र को लेकर, एग्रीकल्चर क्षेत्र को लेकर हम पीछे नहीं हटेंगे। ट्रेड डील होनी है हो जाए, नहीं होनी है नहीं होगी, लेकिन एग्रीकल्चर को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसको लेकर बड़े बड़े एनालिस्ट ने कहा था कि देश एग्रीकल्चर को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर केवल और केवल देश के लिए नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे वोटिंग आती है वहां से और वो सारे वोट्स चले जाएंगे अगर ऐसा कुछ हो गया तो। और देश के लिए भी बड़ी दिक्कत का विषय बन जाएगा अगर किसानों को लेकर कुछ भी नेगेटिव हुआ तो हमारा देश फार्म एग्रीकल्चर क्षेत्र को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था। और यूएस चाहता था कि हम इंडिया के एग्रीकल्चर क्षेत्र में घुसना चाहते हैं, बीज से लेकर पूरी फसल तक, हर एक जगह पे, जिसको लेकर भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बस एक यही पंगा पड़ रहा था जिसको लेकर ट्रेड डील नहीं आ रही थी। लेकिन अभी फाइनली 6 राउंड बात करने के बाद शायद यूएस को समझ में आ रहा है कि यार इसको लेकर बिना बात के डराना या धमकाना या ट्रेड डील ना करना सही नहीं है, क्योंकि इंडिया शायद इस पे पीछे नहीं हटेगा। तो अभी फाइनली ऑफिशियल लेवल पे तो नहीं है ये खबर, ना इंडियन ऑफिशियल्स ने ऐसा कुछ कहा है ना यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है, लेकिन कोजेंसीज के हवाले से ये अपडेट है। और ज्यादातर राउटर्स की, कोजेंसीज की जो न्यूज़ अपडेट्स होती हैं वो ज्यादातर आगे चलकर वही आउटकम निकल कर आता है जो वो कहते हैं। तो अपडेट ये आ रही है, Washington eases demands for access to India's agriculture sector as negotiator level talk for India-US trade agreement। तो जो नेगोशिएटर लेवल है, यानी कि दोनों आपस में डेलीगेशन बात करते थे, वो बातचीत के लेवल पे इतना क्लियर हो गया है कि भारत के एग्रीकल्चर क्षेत्र में यूएस एंटर नहीं करेगा। वहां पे जो एक्सेस की डिमांड थी वो खत्म कर दी गई है, वो हटा दी गई है और ये नेगोशिएटर लेवल पे पूरी तरीके से डील हो गई है। यहां पे 2 बड़ी बातें हैं। एक, एग्रीकल्चर को लेकर अब कोई नेगोशिएशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, वो क्लियर हो गया है। यूएस ने कहा ठीक है भाई, हम नहीं घुस रहे हैं, हम मान गए, हम बाकी क्षेत्रों में हम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया भी कह रहा है बाकी क्षेत्र में करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये सारा जो सबसे बड़ा मसला था वो सॉल्व हो गया। दूसरी बात, नेगोशिएटर लेवल पे अगर बात खत्म हो गई है तो अब बड़े लोग कहीं ना कहीं साइन करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप सबसे पहले क्या करते हो, डिस्कशन करते हो, सॉल्व हो गया मैटर, अब बड़े लोग आएंगे, हाँ भाई चलो ठीक है ये कर लेते हैं, आपका ये मंजूर, हमारा वो मंजूर। अब बातचीत तो होनी नहीं है, बातचीत तो हो चुकी। तो मेरे को लगता है जल्दी ही आपके लिए ट्रेड डील आने के चांसेस हैं। वैसे ही रिसेंटली यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से वीकेंड पे खबर आई थी कि
कम से कम जो पेनल्टी टैरिफ है भारत के ऊपर 25% का, वो यूएस जल्दी हटा सकता है। और ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही थी, अभी ट्रेड डील को लेकर नेगोशिएटर्स की बातचीत कंप्लीट हो गई है। तो अब कहीं ना कहीं बड़े लोगों को बीच में उतरना चाहिए, जैसे कि हमारे देश के टॉप लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी हो सकते हैं, या फिर वहां से प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब हो सकते हैं, और यहां पे कुछ ना कुछ बड़ा आना चाहिए, जो कि जल्दी ही आ सकता है। मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों। पूरा टेक्सटाइल क्षेत्र, पूरा सी फूड रिलेटेड क्षेत्र, पूरा ऑटोमोबाइल जो एक्सपोर्ट ड्रिवन है वो, ये स्टॉक्स आप जरूर रडार पे रखिए, किसी भी दिन एक्शन में आ सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। हालांकि अभी तो ये ट्रेड डील की खबरों को लेकर एक्शन में आना बंद कर चुके हैं, ज्यादा रिएक्शन नहीं देती हैं, तो बट इन्हें डेफिनेटली रडार पे जरूर रखना है। तो ये मेरी तरफ से आपकी अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।